हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की अलग अलग समय पर अलग अलग गतियों पर हिंदी और इंग्लिश की क्लास उपलब्ध कराते आ रहे हैं, जिसमें 40 से लेकर 160 140 शब्द प्रति मिनट की गति तक हम आपको डिक्टेशन निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। यह हमारा राजस्थान हाई कोर्ट की छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, छात्र छात्राएं, उनके लिए लाइव क्लास का रिकॉर्डेड पोर्शन है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए हमने ये तैयार किया है। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी को नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लिखने में परेशानी होती है, उसके पश्चात हमारे रिकॉर्डिंग पोर्शन में जाकर यहाँ पर यूट्यूब से इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो भी तैयारी वाले छात्र हैं, सभी तैयार हो जाइए। 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर जो हमने कल आपको शब्द दिए थे, उनके आधार पर हमने ये डिक्टेशन तैयार किया है। इसका पीडीएफ लिंक आप हमारे यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शब्द हमने आपको पहले इसलिए दिए थे ताकि आप उन शब्दों को देखें और अपने आधार पर बनाने का प्रयास करें, ताकि आपको भी पता लगे कि किस तरह से ज्वाइनिंग होती है शब्दों की और एक साथ कौन से शब्द आ सकते हैं। शब्दों को विशेष तौर पर देखते रहें। रेडी? बाल बच्चे घर की सुख शांति के लिए तो आवश्यक है ही, किंतु साथ ही साथ माता पिता या पति पत्नी के लिए भी धन दौलत है। रात दिन माता पिता बच्चों के लालन पोषण में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि उनको इधर उधर की बातों को सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता। सुबह से शाम तक उनके कपड़े साफ सुथरे करना, उनका खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, सूरत शक्ल की देखरेख आदि ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं कि समय बीतते पता ही नहीं चल पाता। बच्चों को भगवान का अवतार माना जाता है, क्योंकि वे ऊंच नीच, शत्रु मित्र, छोटे बड़े, रस्म रिवाज आदि का विचार न करके सबसे मेल मिलाप रखते हैं। उनके आचार व्यवहार में लाभ हानि, रीति रिवाज, हिंदू मुसलमान आदि छोटी मोटी बातों के लिए कोई स्थान नहीं होता। वे सचमुच ही मानव जाति के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं, उनकी मांगें भी बढ़ती जाती हैं और थोड़ी सी बात के पीछे वह बिगड़ जाते हैं, तो घर का सारा सामान तितर बितर कर देते हैं। उनको लाभ हानि, उचित अनुचित का कोई ज्ञान ही नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए जिससे कि वे अपने भविष्य के बारे में सचेष्ट हों। उनके बारे में टालमटोल करना उचित न होगा। बचपन से ही उनके आचार व्यवहार, चाल चलन, हित अहित, अध्ययन अध्यापन का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि बच्चों को बचपन से ही
उचित अनुचित, लाभ हानि, हिंसा अहिंसा, शुभ अशुभ का समुचित आभास करा दिया जाए तो वे आपसे आप दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित होते जाएंगे। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते हैं उनके आचार विचार भी बदलते जाते हैं। उनके विचारों में कुछ न कुछ परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। एक के बाद एक कोई न कोई समस्या उनके सामने दिन प्रतिदिन उपस्थित होती है। यदि प्रारंभ से ही उनमें दृढ़ विश्वास पैदा किया जाए तो एकाएक समस्याओं के आने से वे न घबराकर उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर कठिन से कठिन समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकाल सकेंगे। यदि कठिन से कठिन या सारी की सारी समस्याएं हल करनी हो तो कोई न कोई रास्ता निकल आता है। यह हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन समाप्त हुआ। इसके बाद में हम एक 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए डिक्टेशन लिखेंगे। 90 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए उपसभा अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री के प्रथम तेलंगाना दौरा नरेंद्र मोदी की वह कूटनीति है जिसके अंतर्गत सरकार सहकारी संघवाद के सिद्धांत को स्वीकारने की बात करती है। प्रधानमंत्री की इस कूटनीति का कमाल यह है कि उनके विरोधी भी उन पर व्यक्तिगत प्रहार करने से बचते हैं। इस कमाल का उदाहरण आंध्र प्रदेश की ओर से देखने को मिलेगा, जहां कई स्थानों पर केंद्र सरकार और उसके वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ 2 अगस्त को लगभग पूरा आंध्र प्रदेश बंद रहा। इस बंद को मोदी विरोधी करार नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री को कुछ लोग गलत आंकड़ा देकर गुमराह कर रहे हैं। श्री नायडू को विश्वास है कि अगर प्रधानमंत्री को आंध्र प्रदेश की हकीकत की सही जानकारी दी जाए तो राज्य को विशेष पैकेज जरूर मिल जाएगा। इस विशेष पैकेज को पाने के लिए आंध्र प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व 2-धारी तलवार पर चल रहा है। एक ओर तो वह केंद्र सरकार में भागीदार भी हैं और दूसरी ओर विशेष पैकेज न मिलने के कारण केंद्र की आलोचना में भी लीन है। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है क्योंकि चंद्रशेखर राव केंद्र सहित सभी मुख्यमंत्री द्वारा विशेष पैकेज पाने में असफल रहने को मुद्दा बनाकर हड़ताल और आंदोलन की नीति पर चलते दिखाई देते हैं। उपसभा अध्यक्ष जी,
तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के आगे ऐसी कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत रूप से वे नरेंद्र मोदी के अगर भक्त नहीं तो आलोचक भी नहीं हैं। मुख्यमंत्री की भक्ति भावना का प्रमाण तो यही है कि राज्य की कई योजनाएं केंद्रीय योजनाओं पर आधारित है, जैसे मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन तेलंगाना या फिर स्वच्छ भारत अभियान की तरह स्वच्छ तेलंगाना। मुख्यमंत्री राव को सिर्फ तेलंगाना से प्यार है। इसके अलावा ना तो राव को किसी से प्यार है और न कोई तकरार। मुख्यमंत्री को विश्वास है कि प्रधानमंत्री से राज्य की सरजमी पर उनकी पहली मुलाकात तेलंगाना विकास में मददगार साबित होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के पास प्रधानमंत्री को देने के लिए एक लंबी हेफरस्ती भी है, जिसमें मिशन भागीरथ, मिशन उज्ज्वला जैसी योजनाओं के लिए केंद्रीय दायित्व की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री उनकी मांगों के अनुरूप केंद्रीय मदद देंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आशावादिता का टिक्का होना ही उनकी कूटनीति का करिश्मा है, वरना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की झुंझलाहट तो यही बताती है कि कई बार अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। करिश्मे के मायाजाल को टूटने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को समेकित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह हमारा 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन समाप्त हुआ। इसका आप लिप्यांतरण करें। लिप्यांतरण करने के पश्चात आपको लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको PDF उपलब्ध होगी। बस साथ ही आप अगर चाहें तो हमारे पोर्टल पर जाकर भी टाइप करके देख सकते हैं। टाइप करने के पश्चात आपका उसी समय मूल्यांकन, आपको प्रोविजनली मूल्यांकन पत्र प्राप्त होगा तथा उसके कुछ घंटों पश्चात या कुछ समय पश्चात हमारी एक्सपर्ट की टीम आपकी टाइप की हुई कॉपी को चेक करने के पश्चात आपको पूर्ण संतुष्टि के साथ में आपकी शुद्ध गलतियों का मूल्यांकन करने के पश्चात आपकी रिजल्ट डिस्प्ले पर शो कराएगी।